Hello friends, this is second part of arithmetic progression and it is important for class 10th student. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now in this part we are going to study some questions which are given in your NCERT notebook. Okay, means we had studied how to find the last term or nth term of any arithmetic progression in part 1. We had learnt the formula. Just I will make you revise that formula. Nth term will be denoted by an, will be equal to a plus n minus 1 in bracket, and d. A is first term of arithmetic progression, d is common difference, and n is the number of terms. Okay, so by using this formula we can calculate the nth term of a given series if we know the first term or common difference of any AP. Now first question is find the 20th term from the last term. प्लीज़ इसे ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म बोला है AP का, जो कि दी है आपकी 3, 8, 13 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 3 एंड D विल बी दी कॉमन डिफरेंस, विल बी दी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स. सो 8 minus 3 विच विल बी इक्वल टू 5. सो डिफरेंस इज 5. नाउ 253 मेरे को पता है एक टर्म है इसका, लेकिन कौन से नंबर का टर्म है ये नहीं मालूम है. तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो ए एन की वैल्यू हमें पता है 253, बट वी हैड टू फाइंड द लोकेशन एट विच दिस 253 इज़ प्लेस्ड इन दिस ए पी. ओके, सो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो यहाँ से 250 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 आया, मीन्स n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 250 अपॉन 5 विच इज़ 50. सो n इक्वल टू 51, मीन्स 51st टर्म ऑफ दिस AP इज़ 253. दैट मीन्स इस AP में कितने टर्म है, 51 टर्म है. ओके, क्योंकि 253 के बाद कोई टर्म नहीं लिखा है, तो इस AP को हम मानेंगे कि 51 टर्म थे. ठीक है, अब मेरे को निकालना है इसका 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. सी, एक हम आपको जनरलाइजेशन बताते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 बॉयज़ हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5. एक छोटी सी डिजिट लेके मैं समझूंगी, फिर बाद में हम 253 वो AP का क्वेश्चन करेंगे. ओके, अब एक बॉय है, उसकी पोजीशन क्लास में 4th आई है. ठीक है, तो हाउ मैनी रैंक ही होल्ड फ्रॉम द लास्ट. ओके, सो हम क्या करेंगे, मेरे को पता है उस क्लास में 10 बॉयज़ हैं, उसकी रैंक 4 है, तो उसकी पीछे से क्या रैंक है इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 माइनस 3 मीन्स उसकी रैंक से जितने बच्चे पहले होंगे उसको हम माइनस कर देंगे टोटल में से. तो क्या आंसर आ रहा है 7. अब आप काउंटिंग भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7. So in this way we had find his rank from the last. Okay, so इसी तरह से इस क्वेश्चन में मेरे पास 51 टर्म है. अब हमें 20th टर्म लास्ट टर्म से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से निकालना है. मेरे पास 51 नंबर्स हैं टोटल, पीछे से उसकी रैंक 20 है, तो इसके मीन्स आगे 19 होंगे. ठीक है, तो 51 माइनस 19 आप करोगे तो इसकी बिगनिंग से रैंक आ जाएगी, दिस विल बी 32. सो हमें 32 नंबर का टर्म निकालना है. हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके 32 नंबर का टर्म निकाल लेंगे. ए की वैल्यू हम रखेंगे 3 प्लस 31 इंटू 5. So it will be 3 plus 155 which is equal to 158. Understood? So ये सिंपल एक
तरीका है इसको याद रखने का कि हम कितने नंबर माइनस करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया 10 बॉयज़ थे, एक बॉय की रैंक 4th है क्लास में, तो उसकी पीछे से क्या रैंक होगी, 4 के आगे जितने भी मीन्स उसके आगे जितने भी लड़के होंगे उसको हम माइनस कर देंगे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट क्लास, सो वी गेट 7। इसी तरह से अगर कोई बॉय की पोजीशन हमें पीछे से दी हुई है कि 3rd है, ठीक है, तो हमें आगे से पोजीशन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3rd है मीन्स उसके पीछे 2 लोग और हैं, ठीक है, तो हम 10 - 2 कर देंगे, देन 8 विल बी दी पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग। देखो आप इसकी 3rd पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे, सो इसके पीछे 2 बच्चे हैं इसलिए हमने 2 माइनस कर दिया एंड आंसर विल बी 8th, ठीक है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन किया हमने। नाउ सेकंड क्वेश्चन, भाले राव है जिसने 1995 में काम करना शुरू किया था और उसकी एनुअल सैलरी थी 5000, हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसको किस ईयर में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। मीन्स आपको बिगनिंग का 1995 की इनकम दे रखी है, हर साल उसे 200 रुपये बढ़ के मिलता है, ठीक है, तो 1996 में उसे 5200 मिलेगा। ऑन द सेम वे उसको किस ईयर में हमें निकालना है, उसको 7000 रुपीज़ मिलता है। सो यहाँ पे ए हम सपोज करेंगे 5000, डिफरेंस इज 200 बिकॉज 200 इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर। नाउ nth टर्म हमें इस सीरीज़ का दिया हुआ है 7000। अब हमें पता करना है ये n टर्म कौन सा नंबर ऑफ टर्म है ये, ठीक है, तो हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 × d विच विल बी इक्वल टू 7000। सो a की वैल्यू यहाँ पे 5000 + n - 1 × 200 विल बी इक्वल टू 7000। सो n - 1 × 200 इज इक्वल टू 7000 - 5000। n - 1 × 200 is equals to 2000. So n - 1 इक्वल टू 2000 अपॉन 200, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10। सो n की वैल्यू आ गई 11। मीन्स ऑन द 11th ईयर फ्रॉम 1995 हिज इनकम विल बी 7000। 1995 में आप 11 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2006 में उसकी इनकम क्या होगी 7000। आप देख भी सकते हो, अगर आप 11 टाइम्स इसको 200 प्लस करते रहो तो आपकी इनकम 7000 आ जाएगी। सी कैसे, 5000 थी, फिर 5200, देन 5400, 5600, 5800, 6000, again 6200 will be the next income for year 2001 का है, ठीक है। अब 6400 2002 का, 6600 2003 का, 6800 2004 का, सॉरी 2005 का, एंड 7000 विल बी द इनकम ऑफ ईयर 2006। काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th ईयर में इसकी इनकम 7000 हो जाएगी। ये प्रोसेस बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए हमने AP का यूज़ करके पता किया कि उसकी किस साल में इनकम 7000 हो जाएगी। अंडरस्टूड। नाउ वन मोर क्वेश्चंस गिवन इन योर NCERT। सी, एक AP डिटरमाइन करना है, मेरे को अब A और D नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जिसका 3rd टर्म दिया हुआ है। 3rd टर्म का मीन्स A + 2D इज इक्वल टू 16, एंड जो इस AP का 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 मोर है, ठीक है। तो 7th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 7 - 1 × D विच इज इक्वल टू A + 6D, एंड A5 विल बी इक्वल टू A + 4D। 7th टर्म क्या है हमारा, A + 6D, वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी विल मेक द इक्वेशन,
सो इक्वेशन क्या होगी, फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 प्लस कर देंगे तो मेरे को सेवेंथ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए विल बी कैंसिल, 6d माइनस 4d विल बी इक्वल टू 12, सो 2d इज इक्वल्स टू 12, मीन्स d की वैल्यू आ गई 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6। नाउ अब आप a प्लस 2d का यूज़ करके a की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, सो a प्लस 12 इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 4। सो ए पी क्या होगी 4 एंड हर टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा 6, सो 4 प्लस 6 विल बी 10 सेकेंड टर्म एंड 16 विल बी द थर्ड टर्म विच इज़ गिवन इन आर क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ फोर्थ टर्म क्या होगा 16 प्लस 6 22, फिफ्थ टर्म विल बी 28, ठीक है। एंड सिक्स्थ टर्म 6 आप ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा एंड 6 ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। अब आप देखो फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 40 विच इज़ द सेवेंथ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। सो आवर conditions are fulfilled which is given in our question. In this way these type of question you will able to solve. अब एक सुनिधि है जो हर हफ्ते 5 रुपये बचाती है, ठीक है, हर साल के फर्स्ट वीक में, मीन्स जनवरी का फर्स्ट वीक आ गया तो उसने 5 रुपये सेव किया, और वो वीकली सेविंग क्या इंक्रीज़ करती है 1.75 रुपीज़, मीन्स अब जब नेक्स्ट वीक पे सेव करेगी तो वो कितना करेगी 6.75। तो इस तरह से वो किस वीक में 20.75 सेव करती है हमें निकालना है। फर्स्ट वीक में उसने फिफ्थ सेव किया 5 रुपीज़, सेकेंड वीक में 6.75 बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 1.75 एंड नाउ थर्ड टर्म विल बी 8.5। ओके, हमें फाइंड करना है कि उसने किस वीक में 20.75 रुपीज़ सेव किया। तो हमें nth टर्म दिया हुआ है, a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, हमें n फाइंड करना है। तो यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी 20.75, a विल बी द 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d विल बी 1.75। सो यहाँ से हम कर लेंगे सॉल्व, तो 15.75 इज गोज टू n माइनस 1 इंटू 1.75। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, डेसिमल विल बी कैंसिल आउट। अगर हम 25 की टेबल से कट करते हैं, 25 इंटू 7 विल बी 175, 25 6 150 एंड 25 3 इज 75। सो 7 इंटू 9 इज 63। सो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9, n की वैल्यू आ गई 10, मीन्स 10th वीक में वो 20.75 सेव करेगी। ओके, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सेविंग का बना। हर साल मान लीजिए बैंक में आपने पैसा जमा किया 2000 रुपीज़, हर महीने आपको 200 रुपीज़ इंक्रीज़ करके देती है बैंक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको फाइंड करना है कि किस मंथ में आपको 2000 की जगह 5200 मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5200 विल बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज एंड 2000 विल बी द फर्स्ट टर्म, 200 विल बी द कॉमन डिफरेंस। नाउ यू विल एबल टू फाइंड यूजिंग द फॉर्मूला an द वैल्यू ऑफ n। ओके, सो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड दी सेक्शन जिसमें हमने सीखा कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डील विद सम ऑफ n टर्म्स। ओके, कोई सीरीज़ दी है उसमें n टर्म्स दिए हुए हैं, उनका सम कैसे फाइंड करते हैं AP का यूज़ करके। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।